ओम शांति। अपने बच्चों को जैसा चाहो वैसा बनाओ, ब्रह्म मुहूर्त में ऐसे माइंड प्रोग्रामिंग करो। देखिए, आज आपके साथ एक ऐसी टेक्निक शेयर करने वाले हैं जो आपके बच्चों का भविष्य नहीं, उनका स्वभाव ही पूरी तरह से बदल देगी। देखिए, आज दुनिया में हर एक माता पिता की यही अपेक्षा होती है कि हमारे बच्चे पढ़ाई में अच्छे हों, खुश रहें, हमेशा हेल्दी रहें, सब अच्छे से व्यवहार करें और जीवन में सफल बनें। लेकिन सवाल ये है कि क्या सिर्फ हम सोच के उनका व्यवहार ठीक कर सकते हैं? नहीं, इसके लिए ज़रूरी है कि हम उनके माइंड को प्रोग्राम करें, उन्हें सही दिशा दें। और इसीलिए आपको आज बताने वाले हैं माइंड प्रोग्रामिंग फॉर किड्स, यानी कि बच्चों के दिमाग को कैसे सही तरीके से प्रोग्राम किया जाए कि जिससे जैसा आप चाहते हैं आपके बच्चे वैसा ही बन जाएं, क्योंकि बच्चे सभी का भविष्य होते हैं और भविष्य अच्छा होगा या बुरा होगा ये आपके हाथ में होता है, माता पिता के हाथ में होता है कि माता पिता को बच्चों के साथ क्या कहना है। देखिए, माइंड पावर की बुक अगर आपने कभी पढ़ी हो या किसी से सुना हो, उस माइंड पावर की बुक में एक लाइन आती है कि हम इंडियन पेरेंट्स नेगेटिव माइंड प्रोग्रामिंग के एक्सपर्ट्स होते हैं। और ये बात को सुनकर के आप शायद चौंक जाएंगे, लेकिन जैसे जैसे अगर कभी आपने उसको पढ़ा और जैसे जैसे आगे उसमें बढ़ते जाएंगे तो उसमें समझ में आ जाएगा कि ये बात कितनी सच है। इस बुक में लिखा था कि बच्चे जैसे एक बार बिहेव करते हैं, एक बार माता पिता से कैसी से भी बच्चे जैसा व्यवहार करते हैं, हम उन्हें बार बार उसी तरह से लेवल करने लग जाते हैं, यानी हम उन्हें उसी तरह से बार बार बोलने लग जाते हैं। जैसे, तू तो पढ़ता ही नहीं है, तू तो हमेशा झूठ बोलता है, तू तो बहुत गुस्सैल हो गया है, तू बात ही नहीं मानता है। अब सोचिए, जब आप बार बार बोलते हैं तो बच्चा क्या सीखता है? वो तो ये मान लेता है ना कि हाँ, मैं ऐसा ही हूँ, और उसका सबकॉन्शियस माइंड उसे उसी तरह से व्यवहार करने के लिए और प्रेरित करने लग जाता है। तो अब सवाल ये है कि बच्चों की पॉजिटिव माइंड प्रोग्रामिंग कैसे करें? तो आपको कुछ स्टेप बताने वाले हैं। पहली स्टेप तो देखिए, आप एक कॉफ़ी उठाइए और उसमें अपनी बच्चों की जो भी नेगेटिव हैबिट्स है उसको लिख दीजिए। जैसे, पढ़ाई नहीं करता है, गुस्सा करता है, खाना नहीं खाता है, बहुत बहस करता है, बहुत ज़्यादा कहना आपका नहीं मानता है। अब स्टेप 2, अब इन सभी नेगेटिव वाक्यों को पॉजिटिव वाक्यों में आप बदल दीजिए। उदाहरण के तौर पर आपको समझाते हैं, पढ़ाई नहीं करता है तो इसका पॉजिटिव वाक्य क्या होगा? मेरा बच्चा मन लगा करके पढ़ाई करता है। बहुत गुस्सा करता है, इसका पॉजिटिव वाक्य क्या होगा? मेरा बच्चा प्यार से बातें करता है। बहस करता है तो इसका पॉजिटिव वाक्य क्या होगा? वो सबकी बातें बहुत अच्छे से समझता है और शांत रहता है। कहना नहीं मानता है, इसका पॉजिटिव वाक्य क्या होगा? मेरा बच्चा मेरी बातें मानता है। अब स्टेप नंबर 3, अगले 90 दिनों तक अपने बच्चों से नेगेटिव भाषा में बात कहना पूरी तरह से बंद कर दीजिए, वरना उसका व्यवहार ऐसा ही बनता जाएगा। अब स्टेप नंबर 4, अब असली माइंड प्रोग्रामिंग आपको बताते हैं। अगर आपका बच्चा छोटा है और वो सो रहा है और वो नींद में है, तो आपको ब्रह्म मुहूर्त में उठना है। सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके उसकी माइंड प्रोग्रामिंग करनी है। कैसे करनी है आपको? आपका बच्चा कहीं भी सो रहा है, अपने बेडरूम में सो रहा है, कहीं भी है, लेकिन आप ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके एकांत में बैठ जाइए। जहाँ भी आप चाहें, आपके घर में पूजा घर है, मंदिर है, बाबा का कमरा है, तो वहाँ पर आप बैठ जाइए और उस बच्चे को सामने लाइए कि बच्चे बिल्कुल सामने बैठा हुआ है मेरे। ऐसा इमेजिन कीजिए कि बच्चा मेरे सामने है, बाबा के सामने है। और आप बोलिए, उस टाइम पर आप बोलिए जब बच्चा आपके सामने बैठा हुआ है ब्रह्म मुहूर्त में, और आप धीमी आवाज़ में आपको बार बार बोलना है। आप बोलिए, पॉजिटिव वाक्यों को दोहराइए। तुम बहुत समझदार हो, तुम बहुत अच्छे से पढ़ाई करते हो, तुम बहुत आज्ञाकारी हो, तुम मेरे और मेरे परिवार का गौरव हो, तुम मेरे और मेरे परिवार का नाम रोशन करने वाले हो।
तुम सबसे बहुत प्यार से बातें करते हो, तुम खुद से खाना खा लेते हो, तुम मेरा कहना मानते हो। इस तरह से बार बार आप बोलिए और रिपीट करते रहिए, और रोज़ ब्रह्म मुहूर्त में उठ कर के आप ऐसा बोलते रहिए। तो और इस चीज़ को आप सोने से पहले हर रात को दोहराइए, और सुबह उठते ही साथ ब्रह्म मुहूर्त में भी आप इस चीज़ को दोहराइए। और अगर बच्चे बड़े हो गए हैं तो आप जब भी अपने बच्चों से बात करें तो हर बात पॉजिटिव वाक्यों का ही इस्तेमाल करें। रिजल्ट भले आपको तुरंत ना मिले, लेकिन 100% माइंड प्रोग्रामिंग होने लग जाएगा। और साइंस भी यही कहता है कि कोई भी वाक्य 200 से 300 बार आप अपने बच्चों के अवचेतन मन तक पहुंचा देते हैं, सबकॉन्शियस माइंड तक पहुंचा देते हैं, तो बच्चे वैसे भी बिहेव करने लग जाते हैं। शुरुआत में पहले भले रिजल्ट ना मिले, लेकिन धीरे धीरे आपको वो वैसे ही बिहेव करते दिख जाएंगे। तो आज से ही इन तकनीकों को अपनाइए, सिर्फ 90 दिनों तक, और आप चमत्कार खुद देखेंगे। तो आप जब ऐसा करते हैं, अपने बच्चों से पॉजिटिव तरीके से बात करते हैं, उनके प्रति आपके मन में बिल्कुल भी नेगेटिविटी नहीं है, और अगर कुछ है भी तो उसको निकाल दीजिए। और जब आप ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके उसको ऐसे पॉजिटिव माइंड सेट करते हैं, माइंड प्रोग्रामिंग करते हैं, तो ज़रूर 100% आप खुद देखेंगे आपके बच्चे के अंदर बदलाव आएगा। और जैसा आप अपने बच्चे का भविष्य बनाना चाहते हैं वैसा ही बनेगा, वैसा ही आप कर सकते हैं, वैसा ही आप बोल सकते हैं। आजकल बच्चों को सिर्फ अच्छे स्कूल में पढ़ाना है, अच्छी फीस देना है, अच्छे कॉलेज में भेजना, यही सब मायने नहीं रखता है। आजकल सबसे ज़्यादा मायने रखता है बच्चों के लिए संस्कार आपने क्या दिए हैं, बच्चों के लिए आपने क्या किया है, उनको संस्कार कैसे दिए हैं, ये चीज़ बहुत मायने रखती है। और अगर आप इन चीज़ों पर ध्यान नहीं देते हैं तो आप कितनी भी प्रॉपर्टी सब कुछ कमा करके रख जाओ, वो कोई काम में आने वाला नहीं है। इसलिए अपने बच्चों से कभी नेगेटिव तरीके से गुस्सा में बात मत कीजिए, उनको अच्छे से समझाइए, पॉजिटिव तरीके से पॉजिटिव बेस पर समझाइए। और नहीं समझ में आता है, बच्चा नहीं मानता है, तो आपको जो टॉपिक बताया है इसको आप रिपीट कीजिए, और इससे आपके बच्चे का भाग्य बदल जाएगा और आपका बच्चा बहुत अच्छा बन जाएगा। ठीक है, ओम शांति।